मानव बना दो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी आगे चल करके हम देखेंगे, आगे चल करके हम कहेंगे उस समय पर ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या मांगा था कि महाराज हमें कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो उनके के लाल बदे ब्रह्मा और को हमें प्रभु जीवान महाराज जी ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, हमें तो ब्रज का वाला। तो इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तो बड़े बड़े देवता भूमि जहाँ पर गंगा जैसी नदियों का प्रवाह बह रहा है, गंगा यमुना सरस्वती, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो भारत भूमि पर होते हैं। तो भारत भूमि का मानव रखने के लिए तो देवता भी लगते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस भारत भूमि पर हम आए हैं तो यहाँ पर केवल दो ही संबंध है हमारे, एक होता है पहला बिंदु संबंध, दूसरा होता है नाम संबंध। हर व्यक्ति का हर जीव का केवल दो प्रकार का संबंध होता है, एक बिंदु संबंध होता है, एक नाम संबंध होता है। बिंदु संबंध माने जैसे हमने जन्म लिया तो माँ मामा में चाचा चाची नाना नानी ताता ताई ये सब बने बना मिल जाते, भाई बहन ये सब बने बनाए मिलते, ये हमें संबंध बनाने नहीं पड़ते। पिताजी बने बनाए मिलते हैं, माता जी बने बनाए मिलती है, चाचा चाची बने बनाए मिल जाते, ये हमारे होते बिंदु संबंध, पूरा हमारे बने बनाए। लेकिन दूसरा संबंध होता है वो होता है नाद संबंध। नाद संबंध हमें बनाना पड़ता है, और नाद संबंध कैसे बनाना पड़ता है, कोई गुरु हमें बनाना पड़ेगा। तो गुरु बना बनाया नहीं मिलेगा, मित्र हमें बनाना पड़ेगा, मित्र बना बनाया नहीं मिलेगा। तो ये होता है नाद संबंध, और नाद संबंध भी होता है। लेकिन और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारे भक्ति के मार्ग में इन दोनों संबंधों में से कोई भी संबंध अगर बाधक बनता है तो उसका उसी तरह से परित्याग करना चाहिए जैसे शरीर प्राण जब शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो लौट करके नहीं देखते हैं, इसको जलाया गया, दफनाया गया, इसको मिट्टी में डाल दिया गया, इसको नदी में फेंक दिया, नहीं, लौट करके नहीं देखते। उसी प्रकार से हमारे भक्ति के मार्ग में अगर कोई हमारा संबंध बाधक बनता है तो उसका परित्याग करें। पूछ लिया महाराज किसी ने ऐसा किया है, अरे कौन अपने माता पिता को छोड़ेगा, कौन अपने भाई बहन को छोड़ेगा, कौन अपने गुरु को छोड़ेगा? किसी ने ऐसा किया है? बोले हाँ, जब तक ये नहीं करोगे तो भागवत कहता है गुरु न सत्यात स्वजनों न सत्यात, पिता न सत्यात जननी न सत्यात, देवम न सत्यात पति न सत्यात, नामो चेतो संपेत मृत्यु। चाहे हमारे माता हो, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे आचार्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे सखा, जो भी हमारे भक्ति के मार्ग में बातें करते हैं उनका परित्याग करते हैं, नहीं जीव का कल्याण होता है। बोले किसने किया है क्या? बोले हाँ, किसने किया? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मैदानी। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था, तब जाकर के गोविंद को प्राप्त कर पाए, तब जाकर के भगवान की कृपा का पात्र बन पाए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण ने विद्वान भाई रावण का परित्याग कर दिया था, तब जाकर के भगवान के चरणों का दास बन गए। भरत ने अपनी मां कैकेयी महारानी का त्याग कर दिया था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मैदानी। तो बोले महाराज ये तो बिंदु संबंध है, अरे घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र अलग हो जाते हैं, ये तो बिंदु संबंध है। कभी कभी झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। किसी ने अपने नाद संबंध में बोले हाँ किया। बोले किसने? बोले बलि गुरु तजो। जब बलि के दरबारे में भगवान ब्राह्मण बन करके गए हुए हैं तो उस समय पर बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया था। तो अगर हमारे भक्ति के मार्ग में अगर हमारा गुरु भी बाधक करता है तो उसको भी छोड़ देने में ही कर दिया। और गोपियां ने तो अपना सब कुछ छोड़ करके जब गोपियां आई गोविंद के पास पहुंची तो गोविंद ने पूछा, गोपियां ने कहा कि मैं अपना सब कुछ छोड़ करके आई, सब कुछ छोड़कर। तो भगवान ने पूछ लिया क्या छोड़ करके आई? बार बार कहती हो मैं अपना सब छोड़ करके आया, हम सब छोड़ कर, तो क्या छोड़ करके आए? तो गोपियों ने क्या कहा था कि पति सुता नम्यम भ्रात बंधवे मति विलंघते अच्युता गता। हे गोविंद, हम अपना पति छोड़ा है, हम अपना पुत्र छोड़ा है, हम अपना मकान दुकान सब कुछ छोड़ करके आए, तब जाकर के गोविंद की कृपा का पात्र बन पाए। तो संसार में जो भी हमें मिलता है हमारे लिए अगर हमारे भक्ति के मार्ग में बाधक है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन कब? अगर हमारे भक्ति के धर्म मार्ग में अगर बाधक बनती है तब। और आजकल तो प्रथा ही बदल गई है, आजकल भक्ति के मार्ग में नहीं बहुरानी आती है, घर में आकर के तुरंत देरा अलग रख देती, ये तो कैसे ही छोड़ करके जाने लगे। आजकल तो सारे संबंध जो है, संबंधों की व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है, और धीरे धीरे चल करके ये संबंधों की व्यवस्था तो और ज्यादा। अब ये नया टेक्निकल युग आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया। किसी के घर में जाओ, कोई किसी से बात करने वाला नहीं होता है, बच्चे इधर मोबाइल में फंसे हुए हैं, मतलब माँ इधर फंसी है, उधर अपना पति अपना बैठा, सब अपने किसी को किसी से बात नहीं करना। अब वो कहें भोजन कर लो, भोजन कहाँ, वो मोबाइल में
सारी व्यवस्था जो है वो टेक्निकल हो चुकी, सब बदल चुका धीरे धीरे। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर हमारे भक्ति के मार्ग में सब कुछ छोड़ना चाहिए, लेकिन भक्ति के मार्ग को कभी छोड़ करके दूर नहीं जाना चाहिए। जो क्षण मिले तात स्वर्ग आप पकड़े सुख धरिए तो लाए कंठ और तुल खाए सकल मिले सत जो सुख सब लव सत्संग सत्संग जहाँ मिलता है वहाँ पर जाकर के अपना सर्वस्व छोड़ करके सत्संग में जाइएगा। ये सत्संग आपकी दिशा दशा को बदलने वाला होता है। एक दिन में ये सत्संग तुम्हारी दिशा दशा को बदल देता है और मानव देह सार्थक हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब इन्हीं के यहाँ पर शब्दों की महाराज हुए, जब शब्दों की महाराज तो इतने बड़े शब्द हो गए, इतने बड़े शब्द हो गए कि जब ये जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर के जब इन्होंने सुना तो जंगल में जाकर के अपने ही मलमूत्र का त्याग करते हैं और अपने शरीर पर लेपन करने लगते हैं। तो जब ये अपने शरीर पर लेपन करने लगे तो 8 सिद्धियां इनके पास में आई। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकामी ईश्वर पर सत्य, ये सारी की सारी सिद्धियां आकर के चरणों में अगर बड़ी महाराज मेरे को स्वीकार करो तब शब्दों की महाराज को मना कर दिया ना महाराज मुझे सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले सिद्धियों को कौन ठुकरा, सिद्धियों को तो लोग पाना चाहते हैं। बोले सिद्धियों को पाना संत जो होता है, जो संत होता है वो कभी सिद्धियों के पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से अभिमान और अभिमान से पतन हो जाता है। तो जो वास्तविक संत होता है वो किसी प्रकार की सिद्धि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आगे चल करके उसको नरकगामी होना पड़ता है, उसको पतन के मार्ग पर जाना पड़ता है। और लेकिन आजकल के लोग अरे देवताओं को सिद्ध करने की जगह पर भूतों को सिद्ध करने में लगे। अब भूतों को सिद्ध करोगे तो अंते आमति सागति, जैसा जैसी तुम्हारी मति होगी वैसे ही तो गति मिलेगी। अब भूतों में फंसे रहोगे तो भूत ही तो बनोगे, कोई भूताओं के हाथ बना लेगी। तो अगर उस भूत से बाहर निकलना है तो निश्चय है गोविंद के चरणों का आश्रय लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि गोविंद अपने आप में स्वीकार करके और हमारे जीवन को धन्य करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन्हीं शब्दों जी महाराज कहते हैं राजन जंगल में आवाज़ लग गई और सत्यो जी महाराज का देह विसर्जन हो जाता है। इन्हीं की भयंकर वृत्तियों का धारण करके एक आनंद नाम के राजा थे, आनंद नाम के राजा ने इनकी भयंकर वृत्तियों को धारण किया है और जाकर के जैन मत की स्थापना करी है, जो आगे चलकर के भगवान की कृपा से बहुत फला फूला है। और जैन इसलिए जैन धर्म का सबसे पहला मंत्र जो है वो आराधना नाम के राजा को समर्पित है। उनका पहला मंत्र जो है वो नमो हरिनिकालम। तो सबसे पहला मंत्र जो है आनंद नाम के राजा ने इस जैन मत की स्थापना करी थी, इसलिए वो उनके लिए समर्पित किया गया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और आगे चल करके जब पूछा भूगोल क्या है, खगोल क्या है, तो भूगोल खगोल का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब सुखदेव जी महाराज का महाराज ये बताइएगा कि मरने के बाद ये जीवात्मा पापी कहाँ जाती है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद सबसे पहले तो कहीं जाता नहीं होती। ये जीव को जैसे ही अपराध के दूत आते हैं आकर इस देह में से निकालते हैं, तब खींच करके के बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं। और जैसे इन्होंने छोड़ दिया तो इसको 12 दिन तक तो ये वहीं पर अपने घर में भटकाता रहता है, घर में वहीं पर भ्रमण करता रहता है, देखता रहता है कि हमारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। अब परिवार के लोग बड़े दिन में हाथ दे, मैंने ऐसा किया था, मैंने अपने भाई के लिए ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अब वो बैठा बैठा सुनता रहता है कि बताओ जीवित रहे जब तक तो पानी भी दिया और अब आकर के बड़ी दिन में हाथ रखे मैंने अपने का ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा किया। अब ये सब सुनता रहता है और इसी के द्वारा जाकर के उसका फल मिलता है, उसका जो आशीर्वाद मिलता है। जैसा करते हैं वो वैसे ही आशीर्वाद लेकर के जीवात्मा यहाँ से जाता है। तो जब सेवा किया नहीं है तो कौन मानदार है, तो वो 12 दिन तक सुनता रहता है। और 12 दिन जैसे ही श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध हुआ और यमराज के दूत आते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं। 360 दिन तक लगातार घसीटते लेकर के जाते हैं। पृथ्वी जो है ये 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं, 14 भुवनात्मक ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और इनमें जो पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे एक नगरी है, इस नगरी का नाम है संयमनीपुरी, जिसको हम यमलोक कहा करते हैं। उस यमलोक में घसीट करके लेकर के जाते हैं। और जब वहाँ पर लेकर जाते हैं तब यमराज के दूत बड़े लेकर देखते। अब वहाँ तक पहुँचते पहले ही लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जाकर के बढ़िया धुलाई होना है। जब तक धुलाई नहीं होगी, जैसे हमारे शरीर का वस्त्र गंदा होता है तो हम क्या करते, वस्त्र निकाल करके धोबी को दे दिया, लो धोबी भैया इस वस्त्र को बढ़िया साफ करके दे देना। तो धोबी अपने घर में ले जाता है वस्त्र को। अब वस्त्र कैसा गंदा होता है
देता है, ज़्यादा गंदा होता है गर्म पानी में फैला देता है, जो और ज़्यादा गंदा होता है लाठियों से पीट देता है, और ज़्यादा गंदा होता है उसको पत्थर पर घिस देता है। अब जैसा मस्त गंदा होता है वैसे ही तो उसकी धुलाई होती है, और जब बढ़िया धुलाई हो जाती है तो फिर जाकर के उसके ऊपर स्त्री करता है, प्रेस करता है, उसको बिल्कुल चमचमाता हुआ, जैसे वो वस्त्र चमचमाने लगा तो ला करके आपको वापस दे दिएगा। उसी प्रकार से हमारा मानव देह जो है, ये जीवात्मा जो है, ये गंदा हो जाता है वासनाओं में, पाप के मारे में। तो यमराज के यहाँ पर जाते हैं, 28 नरक हैं, रो वहाँ रो आदि नरकों में जाकर के इसकी धुलाई होती है। कभी जाकर के इसको कढ़ाई उबाल दिया जाता है, कभी जाकर के गर्म लोहे के पिंड में तपा दिया जाता है, कभी जाकर के पिंड में बांध दिया जाता है, कभी बैतरनी में छोड़ दिया जाता है, कभी इसको कीड़े मकोड़े आकर के खाने लगते हैं, कभी इसको बिच्छुओं को सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। अब लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या मालूम? अरे मरने के बाद मालूम नहीं, जब ये जीव को निकालते हैं शरीर में से तो एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर पैदा होता है, एक इतना छोटा शरीर निकलता है, और जब वो शरीर निकलता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और 11 दिन में वो शरीर परिपक्व होकर के एक हाथ का शरीर तैयार हो जाता है, और उस एक हाथ के शरीर को बांध करके यमराज के दूध लेकर के जाते हैं, लेकर के चलने लगते हैं। तो जो कष्ट आज हमारे लिए अगर जरा सी सुई चुभ जाती है तो उसकी वेदना हमें कितनी तीव्र होती है, उसी प्रकार से उस प्रत्यय में भी हमारे लिए जो हमारे लिए कृपा दे जो बनता है, जो भूत दे बनता है, उसमें भी हमें इसी प्रकार से कष्ट होता है। अगर हमारे क्योंकि एक ही देह है जिसके द्वारा इसका दोहन होता है, बाकी देह में कोई दोहन नहीं होता। मानव देह जो है इसको मालूम नहीं होता कि हमने आगे क्या करके आए, क्योंकि इसके पास बुद्धि है। अगर इसको मालूम होता तो ये जीवित नहीं रहता, ये अपने क्योंकि अपने पूर्व जन्मों के कृत्यों को देखता तो अपने शरीर को तुरंत छोड़ देता, भय के कारण इसको मरना पड़ जाता। इसलिए इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है कि इसको अपने पूर्व जन्म की कोई वस्तु याद नहीं रहती कि हमने पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कर्म किया है। लेकिन पशुओं को, जीव जंतुओं को सबको मालूम होता है कि हमने कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया था, जिसके कारण ये यौन। आगे चलकर की एक कथा आएगी, राजा नरक की कथा आती है। राजा नरक ने एक वस्तु को 2 बार दान कर दिया था, तो करने का बनना पड़ा था, गिरगिट का रूप धारण करना पड़ा। आगे चलकर की एक कथा आपको सुनाए। तो जब इस देह में जाकर के जब परीक्षित को सुनाया जाकर के कि यम की यातनाएं क्या होती हैं, यम यहाँ पर कितनी वेदनाएं होती हैं, तब जाकर के परीक्षित की महाराज को कांपने लगे, महाराज अब मैं क्या करूँ? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा क्यों कांप रहे हैं? अरे तुम्हारा उद्धार करने के लिए तो हम आए हैं। बोले महाराज अब अगर हमें भी नरकों में जाना पड़ा तो महाराज पति कैसे नरकों में जाना पड़ेगा? अब हम तुम्हारे लिए तो महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूछ लिया परीक्षित ने, महाराज ये भूगोल खगोल लिखा है, भूगोल खगोल का वर्णन किया है कि नीचे भी पृथ्वी के नीचे 7 द्वीप है, अतल वितल सुतल रसाल महातल तलातल उतार पाताल, ऊपर के द्वीप है भूल वार स्वा महाजपक महा जना तपा और सत्यलोक है, और ये 14 गुणात्मक ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। शिशुपाल चक्र के द्वारा तारों की व्यवस्था को समझाया है। इनमें जो सारे ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी गति से चलते हैं, परंतु इनमें एक ग्रह ऐसा है जो समय समय चलती धीरे धीरे चलता है, जिसको शनिश्चर कहा जाता है। और जीवन में जब शनिश्चर की 7.5 जाती है तो समझ लो कि ये तो देखो कपड़े की तरह धुलाई करके छोड़ देता है। जिसके ऊपर जीवन में 7.5 आती है, समझ लो सबसे पहले तो वो धन छीन देता है, सबसे पहले धन छीन करके और केवल उलझन और परेशानी में ला करके फंसा करके खड़ा कर देता है। और जाकर के जितनी भी कष्ट हैं संसार के वो सारे के सारे जब 7.5 की महादशा आती है तब जाकर के इसको प्राप्त होते हैं। तो समय समय चलती इतनी शनिश्चरा धीरे धीरे चलने वाला जो ग्रह है वो शनिश्चर होता है। इसकी वेदनाओं से मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हैं जिन उपाय करने से, परंतु हम तो कहते हैं राजन देखो ये 9 ग्रह जो है किसी को भी लग जाते हैं, किसी को शनि लग जाता, किसी को सूर्य लग जाता, किसी को बुध लग जाता, किसी को गुरु लग जाता, इनकी धुलाई तो हो जाती है। इनको तो पंडित जी को बुलाओ, कोई अनुष्ठान करा लेने से, शनि का अनुष्ठान करा लो, गुरु का अनुष्ठान करा लो, दुनिया भर के अनुष्ठान करा लो, इनकी तो धुलाई हो जाती है। परंतु एक 10वां ग्रह ऐसा है कि जो किसी के ऊपर अगर लग जाए ये छोड़ने वाला नहीं है। और 10वां ग्रह कौन है? 10वां ग्रह है हमारे भैया, जिसके ऊपर कहीं लग जाते हैं जब वो छोड़ने वाले नहीं है। जब तक वो उसको मुक्त ना कर दें, तब तक उसको परमति को प्रदान ना कराए, कहीं छोड़ देंगे। तो ये भक्तवत्सल भगवान की। और इसी के साथ में यहाँ पर कर्मों का वर्णन करते हुए भागवत का 6वां 5वां स्कंद भी पूर्ण होता है। बोलिए
भक्त वत्सल भगवान के। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। दुनिया तो है हकीकत पुरानी, दुनिया तो है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी, ओ चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी। करें पूरा